अच्छा, मेरे पास एक सवाल उठ रहा है। कहने का मतलब है जैसे अभी रमज़ान शुरू हो रहे हैं, शबान, तो इसमें अगर हमारी पर्ची उड़ जाती है जी जी। तो आप इसमें हमारे को भेज देंगे रमज़ान में? देखिए, हमारा एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड हमारा एक मेंबर के पास होता है और एक हमारे ऑफिस में होता है। सही। ठीक है ना। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड के पीछे हमारे तो पूरे रूल रेगुलेशंस लिखे हैं। इन रूल रेगुलेशंस के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि वो महीने जिसमें उम्रे का पैकेज बहुत हाई हो जाता है। जैसा आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में जो है वो लोग ज़्यादा उम्रा करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बरकत वाला महीना है और सवाब का जो रेशो है वो आम दिनों से ज़्यादा होता है। तो जिसके पास अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं वो कोशिश करता है कि मैं रमज़ान पूरा रमज़ान हरम में गुजारूँ। तो अब हर वो मुसलमान जिसके पास पैसे होते हैं वो रमज़ान में उम्र करने के साथ हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रेट जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं। अब रमज़ान शरीफ हो गया। अच्छा, ये सिर्फ रमज़ान में नहीं होता है, ये शाबान के महीने से रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी शाबान, रमज़ान, फिर ईद के 15 दिन, इन 15 दिनों में भी रेट ऊपर ही रहता है। 15 दिन के बाद जो आखिर के 15 दिन होते हैं ना, उसमें रेट नीचे आते हैं। लेकिन ये रेट 15 दिन के लिए नीचे आता है। फिर हज की जो तैयारी शुरू हो जाता है, वो पता है उसके बाद हज शुरू हो जाता है। तो हज में उसकी पूरी हरम की सफाई होती है, मेंटेनेंस का काम होता है। तो इन महीनों में जिनके नाम आते हैं उनको हम मुहर्रम में भेजते हैं। अब इसमें शाबान है, रमज़ान है, रबीउल अव्वल है, ठीक है, और हज के महीने हैं। ये हज के जो अयाम है 40 दिन के, इन महीनों में जिनके भी नाम आते हैं उनको हम होल्ड पे रखते हैं। और फिर मुहर्रम में जैसे ही दोबारा हज के बाद उम्रा शुरू होता है हम उनको दोबारा से भेजना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई ये सोच कर आता है कि भाई यहाँ पर मैं कमेटी लगा लेता हूँ और अगर मेरा नाम रमज़ान में आ जाएगा तो ये भेजेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको नहीं भेजते। हमने उस पर लिखा हुआ है कि आप इन महीनों में नहीं भेजेंगे। तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप हमारे कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन महीनों में अल्लाह ताला नाम अगर आपका निकालता है तो हम आपको मुहर्रम में भेजेंगे, इन महीनों में नहीं भेजेंगे। जी। और कोई तो सवाल? इसमें आप क्या क्या दे रहे हैं? जी, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। और अमूमन लोग ये पूछते नहीं क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि लोग खुशी से उनके जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो सवाल ही ख़त्म हो जाता है, जहन में वो सवाल नहीं होता है और वो यानी जज्बात में आके नाम भी लिखवा लेते हैं, कमेटी नंबर और सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। फिर जब ये इनका जज्बा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है तो फिर इनके जहन में सवालात आते हैं। फिर वो पूछते हैं कि भाई आपने तो हमें सब कुछ कर दिया, अब आपने ये नहीं बताया कि आप जो 15 दिन का पैकेज दे रहे हैं उसमें क्या क्या दे रहे हैं। अब उनको जब उस वक्त हम बताते हैं तो फिर वो उनको परेशानी होती है कि ये तो आपने बताया नहीं था। हत्ता कि हम तो बताते हैं कि हमने तो अपने कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है, ये ना रजिस्ट्रेशन जो कार्ड हमारा है उस कार्ड के पीछे मेंशन है कि हम इसमें 15 दिन का वीज़ा दे रहे हैं। इसमें फ़्लाइट जो आपकी होगी वो इनडायरेक्ट होगी, यानी आप डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट फ़्लाइट देते हैं। ये कराची से दुबई जाएगी, दुबई इसमें 2.5 से 3-4 घंटे का स्टे होता है। फिर दुबई से ये जद्दा जाएगी, जद्दा एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो हमारी बसें वहाँ पे आपको पिक करने के लिए खड़ी होती हैं। वहाँ से आप पिक करके आप जद्दा से हमारी जो बसें हैं उसमें बैठेंगे, वो बसें आपको होटल ले जाएंगी। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि हम टिकट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टिकट होगी, वीज़ा हमारी तरफ से होगा 15 दिन का, ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से होगी। ये ट्रांसपोर्ट आपको एयरपोर्ट से होटल, होटल से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, सिर्फ इन 2 जगहों के लिए होगी और एयरपोर्ट के लिए होगी। ज़ियारत के लिए ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी खाना और ज़ियारत मैंने आपसे खुद कहा था कि ये आपने खुद परचेज़ करनी होगी, खुद खाना होगा। तो ये हमारी 4 चीज़ें हैं, होटल, टिकट, वीज़ा, होटल और ट्रांसपोर्ट, ये हम इसी अमाउंट के अंदर दे रहे हैं। और सबसे मेन जो खर्च है वो ये 4 ही है और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे 15 दिन का पैकेज होता है। और इसके अंदर सवाल? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपने जो 2500 रुपये दिए हैं उम्रे के, तो आप ये कैसे अपनी जेब से भेज रहे हैं? आप उम्रे पे 2500 रुपये में 75,000 रुपये अमाउंट बन रही है, 2.5 लाख रुपये उसमें खर्चा आ रहा है, तो आप कैसे इसको? देखिए, इस कमेटी के अंदर हमारे पास ऐसे मुखय्यर हजरात हैं, तकरीबन 200 के करीब लोग हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है ना। उन तमाम दोस्तों की मेहनत और काविशों से ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सिस्टम को मैंने आपसे पहले बताया था कि 18 महीने हो चुके हैं। इन 18 महीनों में हर
महीने 4 अफराद जो है वो उम्रे की सआदत हासिल करें। तो वो जो खर्च है वो हमारे 200 अफराद जो हैं, जो उन्होंने इस काम को करने का बीड़ा उठाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, तो वो उनकी ताउन के साथ और उनके जो है ना, आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ ये सिलसिला चल रहा है। हम अपने क्लाइंट से जो हमने कमिटमेंट की है जितनी अमाउंट की, वही अमाउंट लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट एक मेरे जहन में बात आई तो बताता चलूँ कि आपने कमेटी जो है वो बिला नागा जमा करानी है, यानी इसमें गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। सही। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें कमेटी निकल जाएगी तो उसके बाद हमें भरनी नहीं है। ठीक है, हमारे बहुत सारे मेंबर आके पूछते हैं कि भाई हमें कमेटी कब तक भरनी है, तो उसका छोटा सा आंसर होता है कि भाई आपने 30 महीने तक कमेटी भरनी है। आपका नाम आए तब भी आपने भरनी है, अगर 29 महीने तक आपका नाम नहीं आया तो आपने फिर भी भरनी है। अब अगर 29 महीने तक आपका नाम नहीं आया तो आखिरी महीना कौन सा है हमारा? 30वां। 30वां महीना। तो अगर 29 महीने में नाम है, 30वां महीना कंफर्म है हमारा, 30वें महीने में आप चले जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कमेटी निकल जाए और आपने भरनी नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि कमेटी आपकी निकले या ना निकले, आपको 30 महीने तक अमाउंट अपनी जमा करवानी ही है। ठीक है, यानी कि 2.5 साल तक हमें बिल्कुल 2.5 साल तक continue आपने करनी है। कमेटी अपनी जमा करवानी है। और आपके कार्ड में जो है ना, जब आप हमारे कमेटी का हिस्सा बनेंगे तो उसमें पूरे 30 कॉलम बने हुए हैं हर महीने के, तो उसमें हम साइन भी लेते हैं, डेट भी लिखते हैं, अमाउंट भी लिखते हैं। और फिर उसके बाद एक कार्ड आपके पास होगा, उसमें भी यही तारीख, यही अमाउंट और साइंस आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे। कल को आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अमाउंट आपको ज़्यादा दिए थे, आपने कम लिखे। जब आपके कार्ड में और मेरे कार्ड में, ऑफिस के कार्ड में सेम एंट्री सेम डेट में होगी, सेम टाइम में होगी, तो कोई किसी पे ये ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपने पैसे कम दिए हैं या मैंने पैसे ज़्यादा दिए हैं। ये बिल्कुल एक शफाफ तरीके से काम हो रहा है और इसमें कुरानदाजी भी हम तमाम मेंबरान की मौजूदगी में करते हैं।